ये वीडियो बिल्कुल झूठा नहीं है। ये 100% हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। अगर आप इस वीडियो को देखकर पूरा जाएंगे तो निश्चित रूप से आप ये जान जाएंगे कि आप किसी का भविष्य केवल 2 शब्दों को पूछकर पूरा का पूरा जान सकते हैं। देखिए भैया, किसी के भाग्य को रचने वाला और आने वाले समय में उसके साथ क्या होने वाला है वो तो प्रभु श्री राम के अलावा और कोई भी नहीं जानता। लेकिन हाँ, हमारे ज्योतिष शास्त्र में एक ऐसा छोटा सा सूत्र है जिसे अपना कर आप इतना तो जान ही सकते हैं कि आने वाला कल किसका किस प्रकार से होगा और जो समय बीता हुआ है वो किस प्रकार से होगा। आज हम इस 5 मिनट की वीडियो में आपको इसकी जानकारी देंगे और शायद ही ऐसा वीडियो यूट्यूब पर आया हो। तो ये 100% रियल है। मैं इस वीडियो में कोई भी ऐसी जानकारी आप लोगों को नहीं दूंगा जिसको देखने के बाद आपको ऐसा लगे कि नहीं, ये तो पूरी तरीके से झूठ है। जैसे आप ही अपने ऊपर ही ले लीजिए, आप कोई ऐसा काम अपना सोचिए जो पहले हुआ हो, पहले आपने किया हो, और मैं उसकी जानकारी आपको दे दूंगा कि वो काम सफल हुआ है कि नहीं हुआ है। इसको आप स्वयं भी देख लीजिएगा। इसको करने के लिए किया क्या जाएगा? पहला काम आपको क्या करना है, प्रभु श्री रामचंद्र जी का अपने मन में ध्यान करना है और आपको वो काम सोचना है जो आपने इससे पहले किया था। अब उसकी जानकारी हम देंगे आपको कि वो काम आपका सफल हुआ था कि नहीं हुआ था। जब प्रभु रामचंद्र जी का ध्यान लगभग 1 मिनट हो जाए, उसके बाद आप जिसके जो आपसे प्रश्न करता हो उससे आप पूछिए कि आपके मन में इस समय कौन से फल का नाम आ रहा है। किसी एक फल का नाम लीजिए। अब जैसे एग्जाम्पल के रूप में मान लीजिए कि उसने कहा आम। ठीक है, तो आप उसको नोट कर लीजिए कि इस व्यक्ति ने कहा है एक फल का नाम आम। दूसरा क्वेश्चन आपका उस व्यक्ति से होना चाहिए कि आपको कौन सा मीठा सबसे अच्छा लगता है। तो मान लीजिए उस व्यक्ति का आंसर होता है पेड़ा। भाई कुछ भी हो सकता है, इसके अलावा कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम एक एग्जाम्पल के रूप में आपके सामने रख रहे हैं। अब आपको थोड़ी सी ज्योतिषीय गणना करनी होगी। वो गणना क्या है, इसको ध्यान से देखिएगा। मित्रों, ये बहुत ही आसान ज्योतिषीय गणना है। अब देखिए, पहला फल उसने कहा था आम, और आम जो कहा गया है उसमें आपको ध्यान रखना है जो बड़ा आ की, बड़ी ई की, ऐ की, औ की, ये मात्राएं जो होंगी उनको हम 2 मानेंगे, 2 मानेंगे, और जो अक्षर लिखा होगा उसको हम 1 मानेंगे। जैसे छोटा आ तो उसको हमने 1 मान लिया, उस पर आ की मात्रा है, बड़ा आ की मात्रा है, तो उसको हम 2 मान लेंगे। तो 2 और 1 3 हो गया, और माँ को 1 मान लेंगे। 2 1 3 1 4, आम की गिनती आ रही है 4। इसी प्रकार से पेड़ा को देखते हैं। पा को 1, ए की मात्रा है तो उसे भी 1 1 1 2 हो गया। ड़ा को 1 3 हो गया, और आ की मात्रा को 2 मानेंगे। कुल मिला के 5 हो जाएंगे। 5 इसके, और आम में कितने हुए थे, आ 2 1 3 और 1 4, तो 5 इसके और 4 उसकी, गणना हो जाएगी 9 की। अब हमें सीधे सीधे इसे 2 से भाग देना है। अब जैसे हम 9 में 2 से भाग देंगे तो 2 चौके 8, और 1 बाकी बच जाएगा, शेषफल बच जाएगा। हमने यहाँ स्क्रीन पर भी भाग करके लगा दिया है। अब हमको देखना क्या है, अगर शेषफल बच जाता है तो आप निश्चित समझ लीजिएगा कि उस व्यक्ति का वह कार्य सफल नहीं हुआ है। एकदम 100% सत्य है।
अगर शेषफल शून्य आ जाता है, जैसे गणना में 8 आ जाए, 12 आ जाए, 16 आ जाए, जो 2 से भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो वह कार्य 100% सफल हुआ होगा। यही ज्योतिषीय गणना है, ये आम गणना है। ऐसे पहले के व्यक्ति ज्योतिषीय गणनाएं अपने आने वाले कल के लिए कर लिया करते थे। अब आप किसी के सामने ऐसा करके या अपने ऊपर भी ट्रायल करके आप देख सकते हैं, आप संतुष्ट हो जाएंगे। तो ये छोटा सा वीडियो आज हमने आप लोगों के सामने रखा। अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो नियमित रूप से डालते रहते हैं जहां पर आपकी शंकाओं का समाधान होगा। और वैसे अंत में हम ये कहना चाहेंगे कि बाकी सब तो प्रभु श्री रामचंद्र जी के ऊपर है। विधना वही है और कारण और जो होने वाला है, जो होगा, सबका लेखा जोखा उन्हीं के पास है। जय श्री सीताराम जी।